हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे नए व्लॉग में आपका स्वागत है। गाइस, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं और आप लोगों को अपने व्लॉग्स के थ्रू यहां की हसीन वादियां और परंपरा दिखाऊंगा। तो देखिए गाइस, आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है लगभग सुबह के 8 बजे चौरसो बंगला के बीच शांत वादियों से। जब मैं, जिया, गायत्री और दीदी हम सभी लोग रेडी होकर के निकल पड़े हैं बैजनाथ देवता के दर्शन करने के लिए और कोट ब्राह्मणी माता के दर्शन करने के लिए। तो देखिए गाइस, हम लोग पहाड़ों के बीच में से ये जो रास्ता था, इसी रास्ते से होकर के मेन सड़क की तरफ को जाएंगे। गाइस, आज गाड़ियाँ बंद थी, गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, इसीलिए लगभग 6-7 किलोमीटर हम लोग पैदल चले। तो गाइस, यहाँ पे पीरू की घास में बहुत ज़्यादा फिसलन हो रही थी, जिसकी वजह से गायत्री धड़ाम से गिर गई और गायत्री को जैसे तैसे हम लोगों ने उठाया और फिर हमें मिल गया था एक धारे का ठंडा ठंडा पानी पिया और दोबारा से अपनी एनर्जी को बूस्ट करके हम निकल पड़े थे अपने सफ़र की ओर। तो देखिए गाइस, रास्ते में हमें मिल जाती है एक दुकान जहां पर बुबू जी का सभी लोगों ने एक एक करके आशीर्वाद लिया और बुबू का आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग पहुंच गए थे मेन सड़क पे। तो गाइस, फिर भी यहां पर से भी गाड़ी हमें नहीं मिली। लगभग 2 किलोमीटर आगे और चलने के बाद फाइनली मुझे दूर से एक गाड़ी दिखी जिसे मैंने हाथ दे दिया था और वो गाड़ी वाले भैया बहुत अच्छे थे जो कि हमारे लिए रुक गए थे। तो फाइनली गाइस, अब हम लोग पहुंच गए थे बैजनाथ मंदिर में, जो कि 9वीं शताब्दी में बनाया गया था मुगल्स के द्वारा। तो गाइस, इस मंदिर में पहुंचते ही हम लोगों ने सबसे पहले प्रसाद वगैरह लिया और ये मंदिर मेन सड़क से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। तो गाइस देखिए, एक तरफ मंदिर की सीढ़ियाँ, दूसरी तरफ यहाँ पे नदी बह रही थी। बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था अपनों के साथ इस रास्ते पे चलते हुए। तो फाइनली गाइस, हम लोग पहुंच गए थे बैजनाथ मंदिर। एक एक करके हम सभी लोगों ने घंटी वगैरह बजाई और मंदिर में प्रवेश लिया। गाइस, मंदिर में पहुंचने के बाद बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। जब हम लोग इस मंदिर पे पहुँचे तो तब जाके हम लोगों को पता लगा कि देश विदेश से लोग इस मंदिर पे घूमने के लिए आते हैं और बैजनाथ देवता के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो गाइस, यहाँ पे पहुँचने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने अपने शूज़ वगैरह, स्लीपर्स वगैरह उतारे और फिर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ मंदिर का ये प्यारा सा व्यू। ये था मंदिर का एंट्रेंस और इसके चारों तरफ बहुत सारे छोटे बड़े शिवलिंग्स हैं और यह है यहाँ पर बड़ी सी झील जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जब आप लोग खुद आकर इस मंदिर पे इस झील को देखेंगे और मंदिर में देवता के दर्शन करेंगे तब आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा और अच्छा फील होगा। तो गाइज़, फटाफट से हम लोगों ने मॉर्निंग के टाइम में बैजनाथ देवता के दर्शन किए और फिर हम लोग निकल पड़े हैं कत्यूर घाटी की तरफ, जहाँ पर कोट माता का मंदिर है। तो गाइज़, यहाँ पर से हम लोगों ने पकड़ ली थी एक और गाड़ी और यहाँ की शांत वादियों के बीच में से हम निकल पड़े हैं माता रानी के दर्शन के लिए। तो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच गए थे कोट माता के मंदिर में, कोट ब्राह्मणी मंदिर में। यहाँ पर पहुंचने के बाद हम लोगों ने मैया के लिए प्रसाद वगैरह लिया और मंदिर के मुख्य द्वार से मंदिर में प्रवेश लिया। गाइस, सचमुच ये जो मंदिर है ये बहुत ज़्यादा विशाल है और जितना बड़ा ये मंदिर है उससे भी कई गुना ज़्यादा यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते फाइनली हम लोग पहुँच गए थे मंदिर पर। एक एक करके हम लोग मंदिर पे गए, घंटी वगैरह बजाई और इस मंदिर पे आने के बाद हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम लोगों ने एवरेस्ट चढ़ लिया हो, क्योंकि ये मंदिर सबसे टॉप में है और यहाँ पर पहुँचने के बाद बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो गाइज़, ये है कोट ब्राह्मणी मंदिर का प्यारा सा व्यू। देखिए गाइज़, ये माँ भगवती का मंदिर है और यहाँ पे माना जाता है कि अगर कोई भी इंसान अब चुन्नी बांधता है और अपनी कोई भी इच्छा वगैरह माँ को बताता है तो उसकी वो इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो देखिए गाइस, थोड़ी देर में हम लोगों का आरती का समय हो गया था। पंडित जी ने हमारी पूजा वगैरह की और मैं आप लोगों को साक्षात माँ भगवती के दर्शन अपने व्लॉग्स के थ्रू करवा रहा हूँ। देखिए गाइस, पूजा वगैरह करने के बाद पंडित जी ने हम सभी लोगों को रक्षा तागा वगैरह बांधा और फिर दर्शन करने के बाद हम लोग फटाफट से घर की तरफ रवाना हो गए थे, क्योंकि हम गाड़ी बुक करके लाए थे और वो भैया ज़्यादा देर तक नहीं रुक रहे थे। फाइनली दर्शन वगैरह करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे गरुड़ जाके हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और हम लोग पहुंच गए थे एक चाट की दुकान पे, जहां से हमने चटपटी चाट और गोलगप्पे वगैरह खाए और चलते चलते जिया की जो सैंडल थी वो टूट गई थी।
फिर हम पहुंच गए थे मोची की दुकान में, यहाँ से हमने उन्हें सिलवाया और फिर एक रेस्टोरेंट में जा कर के हमने मोमो चाउमीन वगैरह खाई। और गाइस सचमुच बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि इस तरीके से अपनों के साथ हम लोग घूमने के लिए गए हुए थे। फिर हम पहुंच गए थे एक मॉल पे, जहाँ से हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग वगैरह करी। वैसे ये शॉपिंग ज़्यादातर जिया ने ही करी थी, क्योंकि इन्हें ही शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखिए गाइस, इन्होंने तरह तरह की चीज़ें खरीदी। आप लोगों को मेरा व्लॉग्स कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू गाइस, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।